बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजेब्रा में आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। इसमें हमने पहले मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की थी। तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कब हो सकती है? व्हेन टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ टू मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिक्स। The adjoint of the matrix A, B, C, D is denoted by adjoint of A and is defined as adjoint of A. Adjoint of A टू मैट्रिसेस का इस तरह लेते हैं कि ये A और D है, इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, A और D की प्लेस चेंज करते हैं और उसके बाद ये B और C जो है इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2x2 का एडजॉइंट आ जाता है हमारे पास कि ए और डी की प्लेस चेंज कर दें, बी और सी का साइन चेंज कर दें। तो ये एडजॉइंट है 2x2 का। इनवर्स ऑफ 2x2, इनवर्स ऑफ 2x2 हम किस तरह करेंगे? लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। Let A be a non-singular square matrix of order 2 if there exists a matrix B such that A multiplied by B के A B को multiply करें या B A को multiply करें is equal to identity matrix of order 2। तो ये identity matrix of order 2 का अगर हमारे पास आ जाता है तो ये A B B A का A जो है वो B का इनवर्स है और B A का इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। Then B is called the multiplicative inverse of A. It is usually denoted by A inverse। कि B को हम कह देंगे A का इनवर्स है और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं B is equal to A inverse। अब A inverse के साथ A को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आएगा। A को A इनवर्स से या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आना चाहिए जिस ऑर्डर का ये A है। तो यहाँ हमने A को लिया था स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आया है। बाद क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड A इनवर्स if A is equal to this। हमने क्या करना है? A इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर A हमारे पास गिवन है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि फाइंड आउट करने के बाद वेरीफाई करें कि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड पे A इनवर्स लिखें और फिर राइट साइड पे A लिखें। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास, ये कम्यूटेटिव भी है और ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ दैट इज A। यहाँ पे हमारे पास 2x2 का है तो यहाँ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? A हमारे पास गिवन है 5 3 1 1। तो हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में? हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। सिंगुलर के लिए क्या करते हैं? इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट किस तरह लेंगे कि हम स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे इसके गिर्द। इसी तरह इस मैट्रिक्स के भी गिर्द स्ट्रेट लाइंस, ये हमने स्ट्रेट लाइंस लगा दी। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद ये हमारे पास डिटर्मिनेंट के का साइन है। हम डिटर्मिनेंट में किस तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव 3 माइनस करके 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब 5 - 3 इज इक्वल टू 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, इसका हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता तो हम A इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास A इनवर्स नॉट इक्वल, A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन फाइंड A इनवर्स। तो हम A का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। A का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A इनवर्स का डेफिनेशन हमारे पास क्या है?
ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, चूंकि 2 आया है हमारे पास। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। और एडजॉइंट ऑफ ए अब हमने फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया था। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए में इन दोनों की प्लेस चेंज, 5 और 1 की प्लेस चेंज कर देंगे और 3 और 1 के साइन चेंज कर देंगे कि इनकी अलामत चेंज हो जाएगी और इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी 5 और 1 की। अब एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ हमने ए इनवर्स लिखा, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आया, यहाँ हमने 2 लिख दिया, ये हमने 2 लिख दिया। और उसके बाद यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किस तरह आएगा? ये 5 और 1 की प्लेस चेंज की, इसी तरह यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये -3 हो गया और ये -1 हो गया। अब इन दोनों को आपस में, ये 1/2 बाहर है, इसका मतलब है ये इसके हर एंट्री से डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे इसकी हर एंट्री को। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये -3/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का इनवर्स आ गया। ये जो ए था हमारे पास, ये इसका इनवर्स आ गया। अब उन्होंने, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, उन्होंने कहा था फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद मजीद उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करें कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स से ए को मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आना चाहिए। अब इसमें हम करेंगे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। ये जिस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ए है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए इनवर्स है, तो इसी तरतीब से लिखेंगे हम। ए हमारे पास क्या था? 5, 3, 1 और 1। तो ये हमने 5, 3, 1 और 1 लिख लिया। उसके बाद ए इनवर्स की वैल्यू लिख ली। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमने अभी फाइंड आउट किया है, 1/2, -3/2, -1/2 एंड 5/2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं। क्या होगी? ये भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है और ये भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन है। इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 का होगा। अब यहाँ से हम ये 5 और 3 पहली रो है, इसको हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह। ये 1/2 और -1/2 कॉलम से, इसकी पहली रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होके इसकी A11 एंट्री बनेगी, इसकी पहले कॉलम की पहली एंट्री बनेगी रिजल्टिंग मैट्रिक्स की। तो ये 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 5/2 आ गया। 3 को -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3/2 आ गया। ये इसकी पहले रो को पहले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके पहली रो के सेकंड कॉलम में एंट्री हमने लिखनी है। अब 5 को -3/2 से मल्टीप्लाई किया तो -15/2 आ गया। अब 3 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15/2 आ गया। इसी तरह अब हम सेकंड रो की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो है। ये सेकंड रो हमारे पास पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्टिंग का सेकंड रो की पहले कॉलम की एंट्री बनेगी। इसी तरह ये 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो ये 1/2, और जब 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा। इसी तरह जब हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम बनेगा। तो ये 1 को जब -3/2 से मल्टीप्लाई किया -3/2 आ गया, और 1 को जब 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5/2 आ गया। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ चुका है इनकी मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो 5/2 -3/2 क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है, 2/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1। एंड हेयर -15/2 + 15/2 रिजल्ट 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 -1/2 ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। -3/2 + 5/2 ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? दूसरी साइड इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह जब हम ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लेफ्ट साइड पे
ए इनवर्स लिखेंगे और उसके बाद ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स के एलिमेंट जब लिखे तो अब पहले रो की हमारे पास ए इनवर्स ये है और ए ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले रो को इसके पहले कॉलम से, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम, तो रिजल्टिंग का भी पहली रो का पहला कॉलम बनेगा। और इसी तरह जब पहली रो और दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का पहली रो का दूसरा कॉलम बनेगा। इसके बाद दूसरे कॉलम की एंट्री बनेगी। इसी तरह जब दूसरी रो पहला कॉलम तो ये दूसरी रो के पहले कॉलम की एंट्री बनेगी। उसके बाद सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की यानी कि A22, तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम की सेकंड एंट्री बनेगी। इसी तरह अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा पहले 5 के साथ, तो ये 5 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5/2। -3/2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/2 ही आ जाएगा। ये होगी पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। अब पहली रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो जब पहली रो को 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3/2 आ जाएगा। उसके बाद -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये -3/2 ही रहेगा। उसके बाद -1/2 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/2। उसके बाद 5/2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/2 आ जाएगा। ये -5/2 और ये +5/2। उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया -1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3/2 आ गया। उसके बाद 5/2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5/2 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5/2 - 3/2 gives the result 2/2 which is 1. उसके बाद 3/2 - 3/2 gives 0. उसके बाद -5/2 + 5/2 which is 0. -3/2 + 5/2 which is equal to 1. तो ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया था और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, which gives the same result when A is multiplied by A inverse and A inverse is multiplied by A, then gives the identity matrix of order 2. तो ये from 1 and 2, 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं कि जब हमने A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आता है। तो आपसे ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे कि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो आपने कहना है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। उसके बाद आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि A इनवर्स फाइंड आउट करें, या सिर्फ ये भी कहा जा सकता है कि ये फाइंड आउट करें, या सिर्फ ये कहा जा सकता है कि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो प्रूव करें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आता है। इसी तरह सेम हम जब ऑर्डर 3/3 का है तो वो भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी कि A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऑर्डर 3/3 का है A तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आएगा। तो इसी तरह ये क्वेश्चन ये एक आपका हो गया। आपने इसी तरह के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करनी है और उसके बाद हम 3/3 का एक मैट्रिक्स करेंगे। अल्लाह हाफिज।